Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, yesterday we discussed till question number 4. Today question number 5 and 6 are there. Question number 5 related to values. I read the question. Almost all values find expression in the poem The Children's Song. Love for the country, shouldering responsibility. मतलब इस पोएम में चिल्ड्रन सॉन्ग के अंदर सभी तरह का एक्सप्रेशन आप पाते हैं, हम पाते हैं, जिसमें लव फॉर द कंट्री, देश के लिए प्रेम, स्नेह की भावना ये देखने को मिलती है। शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी निभाने की बात देखने को मिलती है। सेल्फलेसनेस यानी स्वार्थहीनता की बात दिखाई देती है। कंपैशन, दया भाव की बात दिखाई देती है। फॉरगिवनेस और माफ़ी की बात दिखाई देती है। थ्रो लाइट ऑन द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ द पोएम इन द लाइट ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, यानी ऊपर जो आपने अभी अभी हमने पढ़ी लाइनें और उनका मीनिंग आपको बताया, उनके आधार पर हमने ये बताना है कि जो ऊपर कही गई बातें हैं क्या ये वास्तव में पोएम के अंदर हैं या नहीं हैं, या मानवता का कैसा सिनारियो, कैसा परिदृश्य इस पोएम में दिखाया गया है पोएट की तरफ से। सो द आंसर इज लाइक दैट दिस सॉन्ग हैज बीन रिटन ऑन ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, मीन्स whatever the quality of true humanity, those quality have been shown here in this poem, यानी सच्ची मानवता की जो गुण होने चाहिए वो इस पोएम में दिखाए गए हैं। यानी पूरा ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट शो किया गया है, दिखाया गया है, लिखा गया है। बिकॉज ऑल द इश्यूज गिवन इन द पोएम आर नेसेसरी टू लिव अ प्रॉपर लाइफ, क्योंकि सभी जो एस्पेक्ट हैं इस पोएम में जो दिखाए गए हैं, शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अफेक्शन फॉर कंट्री, लव एंड अफेक्शन फॉर कंट्री, selflessness, forgiveness, all these quality are necessary to live a proper life, or we can say these are the quality of true humanity. All these things are prayed by children. ये सब चीज़ें जो है इन सब चीज़ों की प्रार्थना की जाती है बच्चों के द्वारा। Here children of little age pray to God that God should give them such type of strength by which they could bear the responsibility in their youth. छोटे बच्चे भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसी ताकत दें ताकि हम युवावस्था से ही अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, जिम्मेवारियों को उठाना, अपने कंधों पर उठाना सीख जाएं। The children also pray to God that God should give them such type of path which is true in all aspect. बच्चे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा रास्ता दिखाइए जो सच्चाई का रास्ता हो। वो जो है सेल्फिशनेस चाहते हैं भगवान से कि हमें गैर स्वार्थी बनाइए, हम स्वार्थ से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। एंड
Children also pray to God that God should teach them how to forgive others who do any type of mistake. और बच्चे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें सिखाइए कि कैसे दूसरों को माफ़ किया जाए जो गलतियां करते हैं. So children pray to God that God should develop such type of quality in them so that they could serve the country, to serve the society, ताकि वो इस देश की सेवा कर सकें समाज की सेवा करके. यानी अगर एक व्यक्ति की सेवा होती है तो इसका मतलब समाज की सेवा होती है, और समाज की सेवा होती है तो इसका मतलब राष्ट्र की सेवा होती है. So here the children pray to God that God should give a such type of strength so that they could serve the whole humanity of the whole nation by head, heart and hand. Means in mentally way, in emotionally way and in physically way. They could serve the humanity, and if they are able to serve the humanity, then they will be able to serve the society, and if they are able to serve the society, they will be able to serve the nation. They will be able to serve the motherland, for whose sake they have taken birth on this motherland. जिस मातृभूमि की रक्षा के लिए वो यहाँ पैदा हुए हैं, वो उस मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं अपने मानसिक ताकत से, अपनी मानसिक ताकत से, अपनी भावनात्मक ताकत से और अपनी शारीरिक ताकत के साथ. तो बच्चे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान हमें हर तरह की पावर, हर तरह की ताकत हमारे हाथ में दे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू राइटिंग स्किल्स. Taking hands from the poem, prepare a speech to be delivered in the morning assembly on the topic, the role of youth in our nation's development. So for writing any type of speech, I want to make one thing clear for you, that first of all, you have to write the addressing words. सबसे पहले आपने एड्रेसिंग वर्ड्स लिखने हैं जिसमें आपने संबोधित करना है whosoever is the main person in that gathering, you will start from that person. यानी सुबह की मॉर्निंग में जो मेन पर्सन होता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल. उसके बाद कौन होता है? टीचर्स. और उसके बाद आपके दोस्त. इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? respected principals, principal, teachers and my dear friends. तो लिखा है कि आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों. ये एड्रेसिंग वर्ड हैं. उसके बाद टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक द रोल ऑफ यूथ in the development of nation, or we can say in our nation's development. मतलब युवा व्यक्ति का क्या रोल है हमारे राष्ट्र निर्माण में. So we have to write our speech on this topic. So for writing such type of topic, you will tell what type of power the youth people may have. हमारे युवा कैसी ताकत अपने हाथों में रखते हैं वो आपने बताना है. So you will start like that. Today I am going to deliver the speech. ये लाइन हो चुकी है. इसके बाद it is quite right
that young people have such type of power by which they can do every work so easily। यानी युवा लोगों के पास ऐसी ताकत है कि वो अपने हाथों से, अपने दिलो दिमाग से ऐसे कार्य कर सकते हैं जो बच्चों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए मुश्किल होते हैं, लेकिन युवा व्यक्ति उनको अपने हाथों से कर सकते हैं। यंग पीपल कैन बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स। यहाँ पर एक वर्ड है, ये आप ठीक कर लेंगे। यंग पीपल कैन बियर, या इसकी जगह हैव भी कर सकते हैं। यंग पीपल कैन हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर, ये आप ठीक करें। टाइपिंग एरर इज देयर। युवा लोग जो है अपने कंधों पर जिम्मेवारी का भार उठा सकते हैं। दे कैन ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, वर्क इन फैक्ट्रीज, गिव प्रोटेक्शन टू द कंट्री एंड spread love in society। To be the farmer, they can grow crops in the field। किसान बनकर वो खेतों में युवा व्यक्ति जो है फसल उगा सकते हैं। वर्कर्स, टू बी वर्कर्स, they can work in the factory। वर्कर्स बनकर क्या नाम है, कर्मचारी बनकर वो फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। टू बी सोल्जर्स, दे कैन गिव प्रोटेक्शन टू द कंट्री। सिपाही बनकर वो देश को सुरक्षा दे सकते हैं। एंड दे कैन स्प्रेड लव इन सोसाइटी, मीन्स टू बिकम द स्पिरिचुअल लीडर, to become the spiritual teacher। They can spread love, message of love in society। वो समाज में भाईचारा, प्रेम, स्नेह का संदेश भेज सकते हैं आध्यात्मिक गुरु बनकर, आध्यात्मिक लीडर्स बनकर। They can spread, here they means youth, young people। They can spread the message of education by opening schools and message of proper health by opening hospitals। Sometime it is observed that the people who are serving in other countries, they earn so much money from those countries, and those people sometimes send money in our own country for opening schools and hospital। So such type of people may be the beneficial personality for the society। So the young people have such type of capability by which they can support the people by spreading the message of education through schools, by spreading the message of health through hospitals। यंग पीपल में ऐसी पावर है कि वो अपने ही देश में या दूसरे देश में पैसा कमाकर दूसरे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, दूसरे लोगों को काम दे सकते हैं। फैक्ट्री खोलकर, स्कूल खोलकर, हॉस्पिटल खोलकर, जिसमें समाज का भला दोनों तरफ से होगा। जो लोग स्कूलों में एजुकेशन पाएंगे वो शिक्षित होंगे,
जो लोग हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट पाएंगे वो हेल्थ कॉन्शियस होंगे या हेल्थ प्रोटेक्टिव होंगे, और जो लोग उनके द्वारा खोली गई जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर काम करेंगे उनको सैलरी जो है मिलेगी और वो आत्मनिर्भर बनेंगे. So young people have such type of power in their hand that they can use that power for developing the other people of our country. हमारे देश के जो दूसरे नागरिक हैं उनका विकास करने के लिए यंग पीपल जो है आगे आ सकते हैं और आते हैं. They can now next they can give employment to young people. I was telling you now कि वो युवा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं by opening some factories, some other business, कुछ दूसरे व्यापार, कुछ फैक्ट्रीज़ खोल कर वो जो है कर्मचारी ये क्या नाम है रोज़गार दे सकते हैं दूसरे लोगों को. So we should not underestimate the young people, the power of young people for national development. इसलिए हमें यंग पीपल की जो पावर है, युवा लोगों की जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसको कम नहीं आंकना चाहिए कि उनकी जो योगदान है वो कम है हमारे नेशनल डेवलपमेंट में, राष्ट्रीय विकास में. यानी उनका बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से उनका योगदान होता है और वो योगदान देते हैं, करते हैं. सो बाय these two questions, the question answer related to this chapter children's song have been completed. So you will write these questions and you will also try to learn them. Okay, thank you.